आज हम कलयुग के उस अंधेरे गलियारे में खड़े हैं जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है। हाल ही में गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर कर रख दिया है। हुआ यूं कि जब पुलिस ने श्री सत्य डेयरी नाम की एक यूनिट पर छापा मारा तो जो दृश्य सामने आया वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। वहां कोई गाय नहीं, कोई बछड़ा नहीं, बस सफेद प्लास्टिक के कट्टे और नीले रंग के ड्रम। पुलिस ने पाया कि वहां मात्र 300 लीटर असली दूध को आधार बनाकर केमिकल्स के जानलेवा खेल से उसे 1800 लीटर बनाया जा रहा था। और ये सिलसिला 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से चल रहा था। 5 साल तक हजारों मासूमों के पेट में दूध नहीं बल्कि सफेद जहर उतारी गई। पुलिस ने वहां से 71 लाख का ये जानलेवा माल जब्त किया, जिसमें भारी मात्रा में पाम ऑयल और अन्य केमिकल्स बरामद हुए। सोचिए, आप जिसे शक्तिवर्धक मानकर पी रहे थे वो किन चीजों से बना था। यूरिया, जो खेतों में खाद के रूप में डाला जाता है, डिटर्जेंट पाउडर जिससे हम कपड़े धोते हैं, कास्टिक सोडा जिसका उपयोग साबुन और सफाई के लिए होता है, और पाम ऑयल दूध में फैट की मात्रा दिखाने के लिए। जब इन चीजों को पानी में मिलाकर मथा जाता है तो ये बिल्कुल दूध जैसा झागदार और गाढ़ा दिखता है। इसे पीने वाला व्यक्ति कभी समझ ही नहीं पाता कि वो दूध नहीं बल्कि केमिकल्स का कॉकटेल पी रहा है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस सफेद जहर का सेवन करता है तो उसका शरीर एक चलता फिरता अस्पताल बन जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके परिणाम अत्यंत घातक हैं। किडनी फेलियर, यूरिया सीधे आपकी किडनी पर हमला करता है जिससे डायलिसिस की नौबत आ सकती है। लीवर डैमेज, कास्टिक सोडा और घटिया तेल आपके लीवर को अंदर से जला देता है। कैंसर का खतरा, डिटर्जेंट और केमिकल्स आपके शरीर के सेल्स को नष्ट कर कैंसर सेल्स पैदा करते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो ये इतना घातक है कि उनकी हड्डियों और मानसिक विकास को पूरी तरह ठप कर देता है। हम विज्ञापनों की चकाचौंध में आकर बड़े बड़े ब्रांड्स पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि पास्चराइज्ड लिखा है तो शुद्ध ही होगा, लेकिन सच तो यह है कि कलयुग के इस बाजार में शुद्धता एक व्यापार बन चुकी है। लेकिन यहाँ दोष किसे दे? सस्ते दाम में दूध तो हमें ही चाहिए था ना। सच तो यही है कि हम सस्ता सामान ढूंढने के चक्कर में अपनी जान की बोली लगा रहे हैं। मिलावटी चीजें हमेशा सस्ती होती हैं क्योंकि वे कचरे से बनी होती हैं। हम 10-20 रुपए बचाने के लालच में उन ब्रांड्स या दूध वालों की ओर भागते हैं जो बाजार से कम दाम पर दूध देने का दावा करते हैं। याद रखिए, शुद्धता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप गौ माता के चारे, उनकी सेवा और शुद्धता की लागत नहीं देना चाहते तो आप अनजाने में उस जहर को आमंत्रित कर रहे हैं जिसकी अंतिम कीमत आपको अस्पताल के लाखों के बिल और अपने स्वास्थ्य से चुकानी पड़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो सस्ते और मिलावटी दूध का चयन करके आप न केवल अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं बल्कि भीषण पाप और बुरे कर्म भी संचित कर रहे हैं। जब आप जानते हैं कि शुद्ध दूध की एक वास्तविक लागत, कीमत होती है, फिर भी आप लालच में आकर सस्ते के पीछे भागते हैं तो आप उस शोषण और मिलावट के काले कारोबार का हिस्सा बनते हैं। शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। यूरिया और डिटर्जेंट से बनी वस्तुओं का सेवन करने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह सस्ता सौदा अंततः आपके भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महंगा साबित होगा। यह बुरा कर्म आपकी चेतना को अंधकार में ढकेल देगा, जहां से वापसी का रास्ता मानो नामुमकिन है। सनातन धर्म में दूध को सत्वगुण का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दूध पीने से बुद्धि तेज होती है, जिससे मनुष्य भगवान के दिव्य संदेशों को समझ पाता है। लेकिन जब आधार ही यूरिया और डिटर्जेंट हो तो चेतना में सात्विकता कैसे आएगी? जब हम भगवान श्री कृष्ण को, जिन्हें स्वयं गोपाल कहा जाता है, ऐसा मिलावटी भोग लगाते हैं तो हमें क्या उनकी कृपा प्राप्त होगी? हो न हो हमारे संस्थापक आचार्य ये सब अच्छी तरह जानते थे, और तभी तो आज से 50 साल पहले कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस संकट को भांपते हुए स्पष्ट कहा था कि आधुनिक सभ्यता हमें केवल धोखा देगी। इसलिए प्रभुपाद ने जोर देकर कहा था, हर भक्त को शहरों की गंदी राजनीति और मिलावटी बाजार से दूर अपनी जमीन लेकर फार्म कम्युनिटीज बनाना होगा। अपने स्वयं के परिवार का हिस्सा मानते हुए गौ माता की निश्चलता से सेवा करना होगा, उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखना होगा, और तब गौ माता से जो दूध आएगा वो वास्तव में अमृत के समान होगा। ये अहिंसा दूध प्रेम से प्राप्त होता है, जहां गाय को मां का दर्जा मिलता है, और यहाँ बछड़े का पेट भरने के बाद बचा हुआ दूध प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाता है। साबरकांठा की यह घटना हमारे लिए एक चेतावनी है कि प्रभुपाद की बात मानो, अन्यथा कलयुग के ये कसाईयों से दूध के नाम पर जहर पीते रहो।
अब समय आ गया है कि हम जागें और समझें कि वास्तव में जो गौ माता की सेवा नहीं करता वो पहली बात शुद्ध दूध का अधिकारी ही नहीं है। आइए आपस में मिलकर प्रभुपाद द्वारा बताए हुए फार्म कम्युनिटीज की ओर लौटे। यही हमारे शरीर और आत्मा की एकमात्र सुरक्षा है। भगवान श्री कृष्ण को यूरिया नहीं, प्रेम और शुद्धता का भोग लगाएं। अपने बच्चों को जहर नहीं, अहिंसा दूध पिलाएं। साबरकांठा की यह घटना एक सबक है। प्रकृति की ओर लौटें, अपनी गौशालाओं का निर्माण करें और श्रील प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।